मोहतरम साथियों और पर्दा नशीन ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अरबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आखिरी वही का तर्जुमान बनाकर भेजा और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सारी इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत बनाकर मबूस फरमाया। और मैं समझता हूँ आप तमाम के इल्म में ये बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस किए जाने से पहले इस दुनिया की क्या हालत थी। सारी कायनात मुख्तलिफ बुराइयों में मुलव्विस थी, मुनहमिक थी। दुनिया का कोई ऐसा खित्ता बाकी नहीं था जहां बुराई आम ना हो, बुराई उरूज पर ना हो। लेकिन यारो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत की बरसाया अपने बंदों पर, उसको रहम आया कि उसके बंदे बुराइयों से निकले, बुराइयों के दलदल से वो बाहर आ जाएं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मेह को इस तरह बरसाया रहमत के कि अपना आखिरी नबी सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। और सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का हुक्म पाकर अल्लाह के बंदों को कई तरीकों से अल्लाह की तरफ दावत दी, अल्लाह की तरफ बुलाया। दावत और तबलीग के जरिए से बुलाया, दीनी मजालिस के जरिए से बुलाया, जुमा के खुतबों के जरिए से बुलाया कि अल्लाह के बंदों आओ अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुम ये कहोगे तो अल्लाह ताला तुमसे खुश हो जाएगा और तुम्हें अरब और अजम का मालिक बना देगा। इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ दावत दी। और दावत देने के लिए जो तरीक़े अपनाए उसमें अभी मैंने आपके सामने बयान किया, जुमा के खुतबात भी हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबात में से सबसे अहम और अजीम खुतबा वो है जब आपने अरफात के मैदान में दिया, जिसे हज्जतुल विदा कहा जाता है। और उस मौके पर जो आपने खुतबा दिया आपकी पूरी जिंदगी का लुब्बे लुबाब है। ये इतना अजीम खुतबा है, इस खुतबे में आपने जो जो बातें कही है, अगर एक एक लफ्ज को पकड़कर जुमे के खुतबे दिए जाएं तो कई जुमे लग जाएंगे इंशाअल्लाह। यारो ये वो खुतबा है, इस कायनात में नबी अरबी का ये खुतबा जिसने भी सुना उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान फरमाई। यहां तक कि आपने लीलन का नाम सुना होगा, जो किसी मजहब को नहीं मानता था, जो मुल्हिद था, दहरिया था, कम्युनिस्ट था। वो कहता है जब उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल विदा के खुतबे को सुना, उसके अल्फाज हैं, तारीखी गवाही है। वो कहता है कि नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे बेहतरीन खुतबा जो मेरे नजदीक है वो हज्जतुल विदा का खुतबा है जो आपने अरफात के मैदान में दिया था। ये कौन कह रहा है? ये एक मुल्हिद कह रहा है, एक दहरिया कह रहा है ये। और इतने पर बस नहीं किया बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे को लोगों के सामने बयान किया उसने, तारीख बताती है हमें। सवाल ये पैदा होता है यारो, ये खुतबा जिसे हज्जतुल विदा का खुतबा कहा जाता है, ये इतना अहम खुतबा क्यों है?
हज का मौसम तो नहीं है, हज के मौसम में अक्सर ये खुतबा बयान किया जाता है, लेकिन हम इस खुतबे को जब जैसा मौका आए हमें सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए मालूम? क्योंकि इस खुतबे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी इंसानियत का मंशूर पेश किया है। इस खुतबे में जुल्म सितम का खात्मा है। इस खुतबे के जरिए से जो आज से 1450 साल पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में अपने आखिरी और पहले हज में 1.25 लाख से 1.5 लाख इंसानों के सामने, और वो भी 1.5 लाख कौन है? ये 1.25 लाख कौन है? ये दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। उनके सामने इस खुतबे को पेश किया था जो सारी इंसानियत के लिए मंशूर है, जो अहादीस की अलग अलग किताबों में अलग अलग जाविये से बयान किया गया है। इस खुतबे के 16 शिक़ है, शिक़ 16 शिक़ है इस खुतबे के। डॉक्टर हमीदुल्लाह खान की किताब है नबी अरबी की सियासी जिंदगी। वो अपनी किताब में लिखते हैं, खुतबे हज्जतुल विदा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया हज्जतुल विदा के मौके पर, वो खुतबा सारी इंसानियत के लिए आला मंशूर है। डॉक्टर हमीदुल्लाह खान अपनी किताब में लिखते हैं सारी इंसानियत के लिए आला मंशूर है उस खुतबे के अंदर, जिसके जरिए से इस दुनिया में जुल्म सितम का खात्मा किया जा सकता, हर शख्स को उसका हक दिलाया जा सकता है। इस खुतबे के जरिए से इस दुनिया में अमन और शांति को पैदा किया जा सकता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने ये करके दिखाया। पूरी तारीख गवाह है सहाबा इकराम की और ख़ासकर खुलफाए राशिदीन की। आइए चंद एक पर गुफ्तगू करते हैं। इस खुतबे के अंदर जो 16 शिक़ हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं, उसमें से पहली शिक़ देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शिक़ में पहला मंशूर क्या पेश किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर बैठे हुए हैं, बड़ा जवान है। आपने कहा, लोगों मैंने अल्लाह का दीन पहुंचा दिया। सबने यकबारी की कहा, भला शहीदना, हाँ हम गवाही देते हैं, आपने अल्लाह का दीन पूरा मुकम्मल पहुंचा दिया। यह मुकम्मल दीन है, इसमें दाएं और बाएं से घुसाने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हम्दो सना बयान फरमाई। उसके बाद इस खुतबे की पहली शिक़ बयान फरमाई, और वो क्या थी? आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, आज के इस दिन को मैं तुम्हारी जान और माल को हराम करार देता हूं। जिस तरह ये दिन हुर्मत वाला है, जिस तरह ये महीना हुर्मत वाला है, जिस तरह ये शहर हुर्मत वाला है, मैं तुम्हारी जान और माल को हराम करार देता हूं। और जरा गौर कीजिए, दुनिया में जुल्म के खिलाफ जितनी आवाजें उठी है,
इंसानी हुकूक के हक में जो आवाज़ें उठी है, चाहे वो हुकूक मजलूमों के हो, चाहे वो हुकूक मजदूरों के हो, चाहे वो हुकूक औरतों के हो, चाहे वो हुकूक माँ बाप के हो, चाहे वो हुकूक छोटों के हो, चाहे वो हुकूक बड़ों के हो, इसी खुतबे के जरिए से इंसानों को हिम्मत मिली है कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए और अल्लाह के बंदों के हुकूक की बात करें। यही वो खुतबा था जिसके जरिए से दुनिया में फिर ऐसे लोग उठे जिन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, जालिमों के खिलाफ आवाज उठाई, मजदूरों के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। और इस खुतबे के जरिए से, याद रखिए अच्छे तरीके से, इस खुतबे के जरिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाले हुक्मरानों को यह जिम्मेदारी आयद कर दी है। वो जिम्मेदारी क्या है? वो जिम्मेदारी यह है कि इंसानों की जान और मालों की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस रियासत का जो हुक्मरान है वह आम लोगों की जानों की हिफाजत का भी जिम्मेदार है और उनके माल का भी जिम्मेदार है। लेकिन अफसोस का मकाम है, जब जालिमी कातिल बन जाए तो इंसाफ कौन करे? हाय रे, हुक्मरानों का क्या कहना। जब हुक्मरान ही जालिम बन जाए तो इंसाफ किससे मांगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे के ज़रिए से ऐसे मंशूरात अता फरमाए जिसके ज़रिए से हुक्मरानों को ज़िम्मेदार बनाया गया है। ये तुम्हारी रियाया जो है, ये तुम्हारे मातहत रहने वाले जो हैं, इनकी ज़िम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर कि इनके मालों की भी हिफाजत करो, तुम इनके जानों की भी हिफाजत करो। अल्लाह ने तुम्हें राई बनाया है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। सारी दुनिया के हुक्मरान अगर अल्लाह के रसूल का इस खुतबे को पढ़ ले, बगौर इस पे अमल कर ले, सारी दुनिया से जुल्म सितम का खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। हर एक का हक मिल जाएगा इंशाअल्लाह। और ये करके दिखाया सहाबा इकराम ने। जब सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुतबा सुना, जब उनके दिलो दिमाग में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पेवस्त हो गई, सन 11 हिजरी में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, इस कायनात ने देखा, इस चमकते हुए आसमान ने देखा, इस जरक़े जमीन ने देखा, जमीन के ऊपर बसने वाले इंसानों ने देखा, अपनों ने देखा यारो और गैरों ने भी देखा यारो, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम याफ्ता, तरबियत याफ्ता जब कुर्सी पर बैठे, जब हुक्मरान बने, तो किस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दिए मंशूर को उन्होंने कौली और अमली तौर से पूरा किया और ये दुनिया अमन और शांति का गहवारा बनी कि नहीं बनी? गवाही आप दें, तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि बिला वजह, बगैर सबब के, बगैर कसूर के, बगैर किसी दस्तूर के, बगैर किसी कानून के, बगैर किसी प्रूफ के, ना किसी का कत्ल किया जाए, ना किसी को मारा जाए, ना उसका माल हड़पा जाए। और आज क्या हो रहा है, जरा हमारे मुल्क की हालत देख लो। क़यामत की निशानियां पूरी हो रही है। अल्लाह बचाए ऐसे हुक्मरानों से जो अपना बैंक बैलेंस तो पुर कर रहे हैं
और अवाम को दिन ब दिन जो है सड़कों पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लगे हुए नहीं है बल्कि ला लिए। और एक हुक्मरान वो भी गुजरे, खलीफा अव्वल, खलीफतुल मुस्लिमीन, यार गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जब हुक्मरान बने, जब आपको खलीफा बनाया गया, इस मंशूर को जो आज से 1450 साल पहले अरफात के मैदान में खसवा ऊँटनी पर बैठकर आपने जो बयान किया था, उस मंशूर को किस तरह जो है आपके खलीफा ने पूरा किया और दुनिया को बताया, देखो हम हैं मानने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और आज कोई भी ऐरा गैरा नत्तु खैरा उठता है और उस नबी की शान में गुस्ताखी करता है। जो मर्दों के लिए रहमत था, जो औरतों के लिए रहमत था, जो जानवरों के लिए रहमत था, जो अपनों के लिए रहमत था, जो गैरों के लिए रहमत था, उस नबी की शान में गुस्ताखी करता है ऐरा गैरा नत्तु खैरा उठकर कोई भी। है अल्लाह का तो वादा है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शान में गुस्ताखी करने वालों को हम पर छोड़ दीजिए। आपका जो तमस्खुर उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, आपकी शान में गुस्ताखी करते हैं, हम इनको पकड़ेंगे और तारीख गवाह है। और सुनो गौर से, जिसने भी नबी अरबी की शान में गुस्ताखी की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इस दुनिया में मजा चखाया है और हिदायत से महरूम रख दिया है। अगर उसने तौबा नहीं की तो पूरी तारीख उठाकर देख लो। उस नबी ने तो सारी इंसानियत का मंशूर पेश किया, सारी इंसानियत की फलाह व बहबूद का मंशूर पेश किया, लेकिन बेचारे पढ़ते कुछ भी नहीं, जानते कुछ भी नहीं। देखिए ज़रा, सन 11 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया। आप जिम्मेदारी पूरी करके घर आए। थके हारे बैठे हैं आप, बाहर से आकर यूं ही बैठे। दो यतीम बच्चे आ गए आपके पास, सियारे गार के पास, अबू बकर सिद्दीक के पास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दुनिया ने ऐसे हुक्मरान भी देखे। काश अल्लाह कोई ऐसा पैदा कर दे आज, ताकि इंसानियत का भला हो जाए। आप घर में आकर बैठे यारो, दो यतीम बच्चे आए, आकर कहने लगे, चचा जान, हम यतीम हैं, आप हमारी बकरियों का दूध दोहते थे, दूध निकाल कर देते थे। अब तो आप खलीफा बन गए, मुसलमानों के अमीर बन गए। का चचा जान, हमारी बकरियों का दूध कौन दोहेगा, हम तो यतीम हैं, आप तो बड़े बन गए, खलीफा बन गए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने और आपके मंशूर ने इस दुनिया को ऐसे हुक्मरान अता किए, तारीख गवाह है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने जब यतीम बच्चियों का कहना सुना कि अब हमारी बकरियों को दोहने कौन आएगा, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उनके करीब आए, उनके सर पे से हाथ फेरा, कहने लगे, है मेरी बच्चियों, अब तो मैं तुम्हारी बकरियों का दूध दोहने ज्यादा आऊंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारा खादिम बन गया हूं।
अब तो मैं खादिम बन गया हूं, अब तो तुम्हारी बकरियों का दूध निकालना, दूध धोना मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। जब तक मैं तुम्हारी बकरियों का दूध नहीं धोऊंगा, दूध नहीं निकालूंगा, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी और मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। खलीफा दुअम की तरफ आते हैं। खलीफा दुअम की तरफ आते हैं और अल्लाह के रसूल की वो नसीहत याद रखिए, आज के दिन मैं तुम्हारे जान और माल को हराम करार देता हूँ। जिस तरह ये दिन हुर्मत वाला है, ये महीना हुर्मत वाला है और ये शहर हुर्मत वाला है, और किस तरह इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले इंसानों की जान और माल के जामिन बने हैं, उनके जान और मालों की हिफाजत फरमाई। और इस मंशूर को जो अल्लाह के रसूल ने दिया था पूरा किया। और आज देख लो कैसे कैसे कातिल कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। अरे इनको तो इतना भी दर्द नहीं है, ये ख़वातीन के पेट में से बच्चा निकालकर बर्छे पर नचाते हैं और फिर इन्हीं के हाथ में हुकूमत दे दी जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद है ना कि भूल गए? याद है? हाँ, दुआ करो अल्लाह इसे जालिम हुक्मरानों से बचाए। और देखो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, 2.5 साल हुकूमत रही उमर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, लोग आकर कहने लगे, अरे अबू बकर सिद्दीक़, उमर बड़े सख्त है, आप किसी और को बनाइए। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा था उमर सख्त है, जिम्मेदारी आएगी नर्म बन जाएगा। जहां उसको सख्त होना है वो सख्त होगा, जहां नर्म होना है वो नर्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो उमर फारूक जिसके बारे में सही रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर जिस रास्ते से तुम गुजरते हो शैतान अपना रास्ता तब्दील कर देता है, वो उमर जो मदीना मुनव्वरा में बैठे हुए हैं, रूम और ईरान के हुक्मरानों के दिल लर्जा और तरसा है, कुर्सियां हिल रही है, उनके दरबार हिल रहे हैं, रातों की नींद उड़ चुकी, वो उमर जिसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाया ए उमर मेरे बाद कोई नबी होता तो तू होता, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जब हुक्मरान बने और नबी के इस मंशूर को अपनी ज़िंदगी में लाया, आए हाय, बस सुना सकते इस नीयत के साथ कि सुनाने वाला भी और सुनने वाले भी कुछ उनके अंदर ऐसी रमक पैदा हो जाए। यह वाक़त क्यों सुनाता हूँ मैं? ताकि हमारे ईमान को जिला मिले, कुछ तो करने का हमारे अंदर जज्बा पैदा हो जाए। खलीफा है, गश्त के लिए निकले, कुछ दूर पहुंचने के बाद देखे एक घर में से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही। मासूम बच्चे ज़ारो कतार रो रहे हैं। हाय रे आज के हुक्मरां, हाँ? ये रोते को और रुलाते हैं, ये कमज़ोरों को और कमज़ोर बनाते हैं। अल्लाह अपनी रहमत नाजिल फरमा। बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है। करीब पहुंचे, देखा है खातून चूल्हे में आग जलाकर कुछ पका रही है। चूल्हे पर हंडिया है और हंडिया में से पानी के खवलने की आवाज़ आ रही है। कहने लगे ओ खातून, तेरे बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं, आखिर इनको खाना कब देगी, खाना कब खिलाएगी?
वो खातून कहने लगी कल आखिरत बर्पा होगी, मैं होंगी, उमर होगा, मेरे और उमर के दरमियान अल्लाह गवाह होगा। ये सुनना था कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। पैरों के नीचे जमीन निकल गई। हजरत उमर फारूक कांपते हुए कहने लगे, खातून तूने उमर तक खबर क्यों ना पहुंचाई? खातून कहने लगी ये उमर का काम है, लोगों की खबरगिरी करे, मेरा काम नहीं है। हाय रे, इस दुनिया ने कैसे हुक्मरान देखे। ये उमर का काम है, खबरगिरी करना मेरा काम नहीं है। ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने ये सुनना था कि दौड़ते हुए बैतुल माल गए। गुलाम असलम बैठा हुआ था, परेशान हो गए हजरत उमर फारूक को देखकर, जिससे दुनिया कांपती है। जिस शख्सियत ने रूम और ईरान के छक्के छोड़ा दिए, वो शख्स भागता हुआ आ रहा है रज़ी अल्लाह ताला। कांपते हुए आए, असलम बैठा हुआ है। कहा असलम जल्दी बैतुल माल का दरवाजा खोल। असलम हड़बड़ा के उठा, बैतुल माल का दरवाजा खोला। कहा अमीरुल मोमिनीन बताइए, मैं करूंगा। कहा खामोश। बोरिया लिया, बोरिया में सामान भरने लगे खाने पीने की। कहा असलम कहने लगा अय अमीरुल मोमिनीन मैं भरता हूं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे खामोश हो जा, मुझे भरने दे। आपने खाने पीने की पूरी चीजें भर ली और उस बोरियों को अपने कंधे पर उठाकर डालने लगे। असलम ने कहा नहीं ले जाने दूंगा। अय अमीरुल मोमिनीन ये लेकर मैं जाऊंगा। कहने लगे कि आखिरत में मेरा बोझ उठाएगा असलम? अगर उठाएगा तो ले, नहीं उठाएगा तो खामोश बैठ। असलम क्या कहता, थक्का फिक्का खामोश हो गया। बोरिया उठाया, कंधे पे डाला, कंधे पे डाल के दौड़ कर गए उस खातून के पास। जाकर उसके भगोने में घी डाले, आटा डाले, हरीरा टाइप कोई चीज़ बनाए, चूल्हे में फूंक रहे हैं। धुआं दाढ़ी में लग रहा है। दाढ़ी को मुखातब होकर कह रहे हैं आए दाढ़ी बर्दाश्त कर ले, उमर जहन्नम का अजाब बर्दाश्त नहीं करेगा। तू आग की तपिश और धुआं बर्दाश्त कर ले, इस दुनिया का आखिरत का अजाब और आखिरत की जहन्नम की आग उमर बर्दाश्त नहीं करेगा। दाढ़ी को पकड़ कर कह रहे हैं। जब हरीरा बन के तैयार हो गया, खातून से कहने लगे खिलाओ अपने बच्चों को। बाज़ रिवायतों में है कि खुद अपने हाथ से बच्चों को खिलाया, अपने हाथ से खिलाया। असलम देख रहा है सारा मंजर, सारा मंजर देख रहा है। अपने हाथ से बच्चों को खिलाया और खाने के बाद भी वो बच्चों के सामने दूर ऐसा बैठे और वो बच्चों को देख रहे हैं। और जब वो बच्चे पूरे तरीके से सैर हो गए, उठकर चले, असलम ने पूछा एक बात समझ में नहीं आई उमर, आए अमीरुल मोमिनीन। कहा पूछो क्या बात है? कहा मुझे ये बात समझ में नहीं आई, वो बच्चे खाना खा रहे थे और आप बैठ के देख रहे थे, और जब वो बच्चे मुस्कुराने लगे तो आप उठकर चले आए। कहा असलम मैंने नियत कर ली थी, जब बच्चे वो रो रहे थे मैंने नियत कर ली थी जब तक मैं इन बच्चों के चेहरों पर हंसी नहीं देख लूंगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा। नबी के इस खुतबे के इस मंशूर ने, इस पहली शिख ने इस दुनिया की कायनात तब्दील की है। ऐसे हुक्मरान पैदा किए जिन्होंने इस मंशूर पर अमल किया, खौल से भी और अमल से भी। ये हुक्मरान पैदा किए इस्लाम ने। नबी का ये खुतबा, हाय रे इस खुतबे के क्या कहने। अभी तो एक जुमले पर ही बात हो रही है, अभी एक ही जुमले पर बात हो रही है। आज के इस दिन को मैं तुम्हारी जान और माल को हराम करार देता हूँ। जिस तरह ये दिन हुर्मत वाला है, जिस तरह ये महीना हुर्मत वाला है, जिस तरह ये शहर हुर्मत वाला है। यह उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने
जा रहे एक रास्ते से, एक बुढ़िया मिल गई, बुढ़िया मिल गई। और कहने लगी मैं कल आखिरत में अल्लाह की अदालत में उमर के खिलाफ मुकदमा दायर करूंगी। हजरत उमर के कान से टकराई ये बात, सटपटा गए और आके उस बुढ़िया के पास आकर खड़े हो गए। कहने लगे अम्मा जान, उमर के खिलाफ क्यों मुकदमा दायर करोगी अल्लाह की अदालत में? और कौन बचाए तो उमर बचेगा? वह कौन बचाए तो उमर बचेगा? बुढ़िया कहने लगी मैं इसलिए मुकदमा दायर करूंगी कि उमर पहचान वालों को देता है और जिसको पहचानता नहीं उसको कुछ भी नहीं देता। अम्मा तुमने खबर क्यों नहीं पहुंचाई उमर तक? उमर तक खबर क्यों नहीं पहुंचाई? कहा मैं क्यों पहुंचाऊं, उसका कहा मैं आकर देखे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उस बुढ़िया से कहने लगे अम्मा जान कुछ ले दे के मामला सलटा दो। और बातचीत करते करते 25 दीनार पर आए, 25 दीनार पर आए। अम्मा जान उमर की तरफ से 25 दीनार मैं खास करता हूं तुम्हारे लिए, हर महीने तुम्हें 25 दीनार वक्त पर तारीख पर दिन पे पहुंच जाएंगे, क्या तुम उमर को माफ करोगी? ये उमर है जिसने 22 लाख मुरब्बा जमीन को फतह किया, लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए मंशूर पर अमल किया तो एक बूढ़ी औरत के सामने सरापा हो गए, ज़ेर हो गए। ये नबी का वो खुतबा था जिसने दुनिया में हलचल मचा दी। और आज अगर पूरी दुनिया के हुक्मरान इस खुतबे पर अमल कर ले ना, पूरी दुनिया में अमन व शांति पैदा हो जाए इंशाअल्लाह। बड़ा अफसोस का मकाम है, अजीब व गरीब खुतबा है। बस जब मुझे मौजू दिया गया डॉक्टर साहब के ज़रिए से, मैंने तहक़ीक़ की, बहुत ही अजीब व गरीब खुतबा है। पहले जानते थे लेकिन जब तहक़ीक़ की तो फिर क्या हुआ, 25 दीनार पर मामला सट हो गया। तो बुढ़िया से पूछने लगे अम्मा उमर को माफ कर दिया? कहा बेटा माफ कर दिया उमर को। अम्मा ऐसा नहीं, लिख कर दे। अम्मा ऐसा नहीं, लिख कर दे मेरे को कि तूने उमर को माफ कर दिया है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला लिख रहे। उधर से हजरत अली आ गए, एक और साहबी आ गए और आकर कहने लगे ऐ अमीरुल मोमिनीन क्या लिख रहे हैं? जैसी बुढ़िया ने सुना पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई ना। कहा तू है उमर? कहा अम्मा जो मामला तय हुआ था पहले वो लिखा जाए, बाद में देखा जाएगा उमर कौन है और क्या है। इस मंशूर पर अल्लाह के रसूल के सहाबा ने अमल किया और इस दुनिया को अमन और शांति का गहवारा बनाया, मजलूमों की दाद रसी की और कमजोरों को उनका हक अदा किया। आज भी अगर इस मंशूर पर अमल हो जाए तो पूरी दुनिया जो है और कहूंगा अमन और शांति का गहवारा बन जाए। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। खुतबा देने के लिए खड़े हुए कौन? ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खैर कहाँ से लाए ऐसे हुक्मरान? गांधी जी ने कहा था ना, कहा था कि नहीं कहा था, याद है ना? हाँ, खुतबा देने के लिए खड़े हुए और क्या बोल रहे मालूम? लोगों सुनो और इताअत करो। खुतबे में कह रहे लोगों सुनो और इताअत करो। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर एक बुढ़िया आ गई और कहने लगी आए उमर सुनेंगे भी नहीं, इताअत भी नहीं करेंगे, जो होता है कर ले। उमर फारूक मिंबर पर है, एक कमजोर बुढ़िया दरवाजे पर आ गई। उमर फारूक कह रहे हैं जिनसे लर्जा और तरसा तारी हो जाए सामने वाले के ऊपर, और एक बुढ़िया आकर कह रही है ऐन खुतबे के दरमियान उमर सुनेंगे भी नहीं, इताअत भी नहीं करेंगे। सुनने वाले परेशान हो गए, कुछ टेंशन में आ गए।
वो उमर फ़ारूक थे, अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा ना, जब जिम्मेदारी आ जाएगी खुद नरम हो जाएगा, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हैरे उमर, क्या कहने आपके, रज़ी अल्लाह अन्हु। बुढ़िया से कहने लगे, अम्मा जान क्या बात है, ज़रा बताओ तो सही। तारीख गवाह है, हिस्ट्री गवाह है, किताबें गवाह है, इस मंशूर ने ऐसे हुक्मरान पैदा किए। बुढ़िया कहने लगी, फुला मकान से जो बैतुल माल आया है, सबके हिस्से में कुर्ते का एक एक हिस्सा आया है, जिसको कुर्ता नहीं बना, और तेरे हिस्से में ऐसा क्या हिस्सा आया है कि तुझे कुर्ता बन गया। सबके हिस्से में आधा आधा टुकड़ा आया है, कुर्ता तो किसी का नहीं बना, तेरा कैसा बन गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहा, मेरा बेटा अब्दुल्ला जवाब देगा, रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला उठे। आज तमाम हुक्मरानों को गालियां देती है, और ये हुक्मरान थे देखो, जो रहमतें लूट कर गए, लोगों की दुआएं लेकर गए, और आज भी बड़े फ़ख्र के साथ जिनको याद किया जाता है, ये इस्लाम की देन है, ये नबी के तरबियत याफ्ता लोग थे। कहा मेरा बेटा अब्दुल्ला जवाब देगा। कहा अम्मा जान ये बात सही है, सबके हिस्से में एक एक टुकड़ा आया था, मेरे हिस्से में भी एक टुकड़ा आया था। अब्बा जान का कुर्ता बड़ा खराब हो गया था, मैंने जिद किया कि अब्बा जान आपका टुकड़ा और मेरा टुकड़ा मिला के आपको कुर्ता बना दिया जाए, ताकि आपका कुर्ता जो खराब हो गया है आपको नया कुर्ता बनाए, ये सुनना था। बुढ़िया कहने लगी, अरे उमर कहो, सुनेंगे भी और इताअत भी करेंगे। कहो उमर, सुनेंगे भी और इताअत भी करेंगे। ये पहली शिक थी उस मंशूर की, जो अरफात के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने पेश की थी। देखिए हो गया टाइम ख़त्म। दूसरी शिक क्या थी? दूसरी शिक ये थी, आपने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया आपने? आपने इरशाद फरमाया कि देखो मैं जाहिलियत के तमाम रस्म रिवाज को अपने क़दमों के तले रौंद कर जा रहा हूँ। आपने दूसरी शिक पेश की अपने मंशूर की, कहा लोगों जाहिलियत के जितने भी तरीक़े हैं उन सारे तरीक़ों को मैं अपने क़दमों के ज़रिए से रौंद कर जा रहा हूँ। और आपने खास कर सूद का जिक्र किया, सूद का। आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों जितना सूद बाकी है उस सारे सूद को मैं खत्म करता हूं, और खासकर मेरे चचा हजरत अब्बास का सूद जिन पर बाकी है मैं उसका ऐलान करता हूं कि वह खत्म कर दिया जाए। जाहिलियत के जो भी तरीके हैं उन सारे तरीक़ों को मैंने अपने कदमों तले रौंद दिया है। अब इस जाहिलियत के तरीक़े के पीछे ना चलना। और आज हमारी हालत, अल्लाह खैर करे, जिन चीज़ों का अल्लाह के रसूल ने ख़ात्मा किया था उन चीज़ों को हम अपने सीने से लगाए बैठे हैं, लगाए बैठे हैं। अरे क्या बात है, कड़ा क्यों पहना भाई? नहीं, वो ज़रा हमारा एक दोस्त है गैर मुस्लिम, उसने दे दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे खाला ये 3-4 धागे बकरी के बच्चे के जैसा गले में क्यों डाल दिए बच्चे के? ये इंसान का बच्चा है ना। नहीं जी, बोले बहुत बड़े बाबा है। बोले अब्बा, अरे अम्मा खाला वो गले में 3-4 रस्सियाँ डालने की वजह से तो परेशान हो रहा उन्हें। तुम 2-4 जेवर ज़्यादा पहन के चले गए तो घर को आके पहले उतारते, आगे माँ नक्को ये माँ। एक तो फंक्शन हॉल, उसमें गर्मी, उसमें औरतों की गर्मी, उसमें जेवर की गर्मी, उसमें कतान की गर्मी, अजीब व गरीब ड्रेसों की गर्मी। घर को आते बरोबर ये निकाल के फेंक रही चूड़ियाँ अम्मा खाला,
ये जेवर निकाल के फेंक रही, और वो मासूम सा बच्चा उसके गले में 2-2 3-3 रस्सियां डाल के रखे बैल के जैसा, और बोल रहे कि परेशान हो रहा। अरे अल्लाह के बंदो, नबी ने जाहिलियत के तमाम कामों को खत्म कर दिया था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, मुस्नद अहमद की रिवायत है, जिसने अपने गले में तावीज लटका उसने शिर्क किया। हमने चोर दरवाजे पैदा कर दिए। कुरान का है, बोले अब्बा कुरान का है तो गले में पहनकर बैतुल खला जाएगा तो वैसे भी बेहुरमती हो रही ना, हो रही कि नहीं हो रही? नहीं, बोले हमारे पास अकीका नहीं, छिल्ला करते। बोले अब्बा, अरे अल्लाह के बंदो, अकीका नबी की सुन्नत है, 7वें दिन अकीका करने का हुक्म नहीं जी। बोले हम 7वें दिन 7वीं करते। बोले अब्बा, 20वें दिन छोटा छिल्ला करते। बोले अब्बा, 40वें दिन मौलवी साहब का पानी लाके इन्हों गुसल करते, 40वें दिन बड़ा चिल्ला करते। अरे अकीके का हुक्म है भाई मेरे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिजी शरीफ की रिवायत है, अकीके की वजह से बच्चे की गर्दन लटकी भी होती है। जब अकीका कर दिया जाता है वो उसकी गर्दन आज़ाद हो जाती है, और अल्लाह ताला अकीके से के जरिए से उसको बहुत सारी बीमारियों और परेशानियों से बचाता है। नबी की सुन्नत प्यारी नहीं है, छिल्ला कर रहे, छट्टी कर रहे, रस्म कर रहे, रिवाज कर रहे, ना जाने क्या क्या कर रहे। और इन छिल्ले छिट्टों में फिर क्या हो रहा? वो ननन वहाँ बैठे है लिए कोने में, यहाँ नहीं, ये बता रहा हूँ मैं मिसाल देकर, वहाँ ननन बैठे है लिए। अरे वो क्यों नाराज़ है? उन्होंने इसलिए नाराज़ है, बोले बच्चे को, बच्चे की अम्मा को, बच्चे के अब्बा को ला लिए, बोले कपड़े, मेरे को नहीं लाए। तू कौन, तेरा क्या हुआ? अम्मा खाला तेरा क्या हुआ? वो जिसने पैदा की समझ में आता, उन्हें परेशानी से गुजरी, उसको लाए, उसके बच्चे को लाए, अब उसके अब्बा को भी लाओ करते, उसके दादा को भी लाओ करते, और उसकी ननन को भी लाओ करते। अगर फुप्पी को नहीं लाए, फुप्पी नाराज है। वल्लाह है रे है हमारे रस्म रिवाजा, हैं? इतने रस्म रिवाज हो गए कि मौजू दूसरी तरफ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल ने मंशूर पेश किया था, और इन जाहिली रस्म रिवाज में हम लाखों रुपए खर्च कर रहे, और लाखों रुपए इस तरह खर्च कर रहे कि कहीं गट से पैसा ले रहे, कहीं सूद से पैसा ले रहे, कहीं भीख मांग के पैसा ले रहे। नौजवान लड़कियां मस्जिदों के सामने आकर बैठ रही है और भीख मांग रही है। और लिखने वालों ने लिखा है, जरा गौर से सुने, वक्फ की जितनी जमीन है 9 लाख एकड़ के ऊपर जमीन है वक्फ की, और लिखने वालों ने यहां तक लिखा है वक्फ की जमीन का 10वां हिस्सा मुसलमानों में बांट दिया जाए, कोई गरीब नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। इसीलिए तो निगाह है ना बदमाशों की। पूरे हिंदुस्तान में 9 लाख एकड़ से ज़्यादा वक्फ की ज़मीनें हैं, और बहुत सारी इमारतें तो हुकूमत की है। हाँ, हुकूमत की है। हाय रे, कुछ पता नहीं है हमको। हाँ, इसीलिए तो राल टपक रही ना कि वो जो ज़मीनों पर बनी हुई हैं इमारतें वो भी बाकी रहे, और ये जो है ये भी चला जाए। अल्लाह खैर करे, बस कैसे कैसे हुक्मरान है देखो। तो हमें चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मंशूर को सुने भी, सुनाए भी, और जहाँ तक हो सके ये ना सोचे मैं क्या कर सकता और आप क्या कर सकते। हम जो कुछ कर सकते कोशिश करें। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह ने हमको जितनी ताकत दिया है हम उसमें कोशिश करें। अल्लाह धीरे धीरे माहौल बनाएगा अगर हमारी नीयत सही है, दुरुस्त है तो। इसलिए देखिए अल्लाह के रसूल ने ये दूसरी शिक बयान की अपने मंशूर में कि मैं तमाम जाहिलियत के कामों को अपने पैरों के तले रौंद कर जा रहा हूँ, और खासकर सूद का खात्मा कर रहा हूँ, सूद के सारे रास्ते बंद कर रहा हूं। याद रखो, सूद का लेन देन नहीं करना और सूद से बचने की कोशिश करना, क्योंकि ये सूद इंसानों का खून चूसता है ये, और सूदखोर कल आखिरत में इंसानों के खून में डुबकी लगाएगा। याद रखे, मेराज की रात आपने उस शख्स को देखा जो खून के दरिया में है और निकलने की कोशिश कर रहा है, और किनारे पर एक शख्स है जो पत्थर मार के इसको बीच में पहुंचा रहा है। कहा जिब्राइल ये कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये वो है जो दुनिया में सूद खाता था, लोगों का खून चूसता था, अब उसकी असली शक्ल आ गई उसके सामने। वो दुनिया में सूद के जरिए से लोगों का खून चूसता था, अल्लाह ने उसको अजाब भी वैसे दिया है। तो हमें चाहिए इस नबी ने जो मंशूर दिया है और इसकी जो शिक़ें हैं आगे भी सुनने की कोशिश करें। वक्त भी हो गया है, 1:20 हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बैठने को कबूल फरमाए।
मेरे सुनाने को कबूल फ़रमाए। इंशाअल्लाह आगे जब मौका मिलेगा इसके आगे की बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के अंदर इत्तेहाद पैदा फ़रमाए। अल्लाह हमारी सफ़ों को मजबूत फ़रमाए। अल्लाह हमारे इख्तिलाफ़ात को दूर फ़रमाए। हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें अपने घरों को आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह नौजवानों को जागने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, दीन का अलमबरदार बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, हज़रत अली, उस्मान गनी, खालिद इब्न वलीद, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह के नक्शे क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह जब तक ज़िंदा रख ईमान पर, इस्लाम पर, तौहीद पर ज़िंदा रख, और जब मौत दे तो ईमान पर, इस्लाम पर, तौहीद पर मौत दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।